हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम। आज यूपी बोर्ड क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश का लास्ट लेसन। आज लास्ट लेसन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, लास्ट। लेकिन इसको एकदम लास्ट मत कर लेना, ओके? क्योंकि आपको रिवाइज करते रहना है, रिपीट करते रहना है और इसको अगेन एंड अगेन इसको रीड राइट लर्न करते रहना है। और इसका लेसन नेम इज द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय। और जिसको राइट किया है, कंपोज किया है, विलियम ब्लेक, ग्रेट पोएट थे। इन्होंने राइट किया है द स्कूल बॉय। स्कूल का लड़का भी, स्कूली लड़का, विद्यालय का लड़का। विद्यालय के बारे में देखो, क्लास 8 हो, 6 हो, 7 हो, हर इंग्लिश रीडर की हर बुक, इस बुक का चाहे किसकी भी क्लास की हो, सबसे पहले भी पोएम दी जाती है एक प्रेयर के रूप में, चाहे जिस रूप में, और लास्ट में भी प्रेयर एक पोएम ही दिया गया है। तो स्टार्टिंग भी पोएम से, एंडिंग भी पोएम से। याद रखिएगा तो आप समझ सकते हैं पोएम कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी आपकी लाइफ में। वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें जो द स्कूल बॉय है ना, इसके पहली पोएम जैसे एनदर चांस, वास्तव में कितनी बेहतरीन पोएम है। व्हाट ए गुड पोएम यार। जब उसको पढ़ो ना, आपके अंदर जोश आना चाहिए। ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू गेट ए न्यू चांस, ऑलवेज ट्राई टू गेट अनदर चांस। अनदर चांस आपको क्यों चाहिए? कि आपने जो मिस्टेक्स किया है ना, वो आप उसको इम्प्रूव कर सको, सुधार के दिखा दो कि हम बदल गए हैं। बहुत अच्छी पोएम है, मैंने उसको पढ़ाया है फर्स्ट में, आप जाके देखिए उसको। और लास्ट पोएम में द स्कूल बॉय, ये स्कूल का बॉय है लेकिन स्कूल से दुखी है। तो क्या आज हमारे बच्चे स्कूल के एटमॉस्फियर से दुखी हैं? इस पोएम में कुछ ऐसा ही है, ठीक है? ये हमारा सबका प्रयास होना चाहिए कि बच्चे दुखी ना हो, अनहैप्पी ना हो, हैप्पी फील करें, गुड फील करें जब वो स्कूल आए। लेट अस स्टार्ट। लास्ट लेसन, द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट ए हैप्पी चाइल्ड। इस स्कूल बॉय में, जो पोएम में लड़का है ना, वो खुश नहीं है भैया। ही इज नॉट हैप्पी। व्हाट मेक्स इन हैप्पी? तो फिर कौन सी बात उसको अनहैप्पी बना देती है? कौन सी बात से वो नाराज हो जाता है? Why does he compare himself to a bird that lives in cage or a plant that withers when it should blossom? Why does he? वो अपने आप को एक ऐसे पक्षी से तुलना क्यों करता है जो पिंजड़े में बंद है? या एक ऐसे प्लांट से अपनी तुलना एक पौधे से क्यों करता है जो खिलने के पहले ही मुरझा जाता है? विदर कर गया भाई। विदर माने मुरझा जाना, यानी पौधा के फूल खिले नहीं, पौधा मुरझा गया, यानी वो जवान हुआ ही नहीं, प्लांट ट्री बना ही नहीं, उसके पहले ही नष्ट हो गया। ऐसे तुलना क्यों कर रहा है? लेट अस से आई लव टू राइज इन समर मॉर्न। यहाँ बॉय कह रहा है मुझे सुबह, समर मॉर्न में ना, गर्मी की सुबह में उठना ना बहुत अच्छा लगता है। लाइक इट व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री। और जब सुबह उठिया, हा, उठो लाल तुम आंखें खोलो चिड़ियों ने भी। ऐसे कविता थी हमारे सबके, उठो लाल तुम आंखें खोलो, मुंह धो लो, ऐसे करके। और चिड़ियों ने भी, चिड़िया चहचहा रही हैं, इस बात का संकेत है कि सुबह हो गई है। वैसे ही कह रहा है कि सुबह उठना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर पेड़ पर चिड़िया गाती रहती हैं, हर पेड़ पर। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी। ओ व्हाट स्वीट कंपनी। डिस्टेंट हंट्समैन, दूर कहीं शिकारी, विंड्स हिज हॉर्न, अपनी हॉर्न को बजाते हैं, एंड द स्काई लार्क, और जो स्काई लार्क होती है, पक्षी है, वो गाना गाती है मेरे साथ। कितनी, व्हाट ए स्वीट कंपनी, कितनी अच्छी सुबह होती है। बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, लेकिन इतनी सुंदर सुबह, इतनी अच्छी सुबह, और इसी सुबह सुबह में जब मुझे प्रकृति के साथ रहना चाहिए, इस सारी चीजों का आनंद उठाना चाहिए। ओ गो टू स्कूल, स्कूल चलो, सारी खुशियां, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। मेरी सारी खुशियों को मार देता है, मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन, ड्राइव अवे माने छीन लेता है।
सुबह सुबह का स्कूल जाना ना, फिर वो सुबह का उठना, बर्ड का सिंगिंग सुनना, हंट्समैन की विंड्स करना हॉर्न, और स्काई लार्क, कितनी खूबसूरत सुबह थी, कितना खुशनुमा माहौल था। लेकिन ये सुबह सुबह का स्कूल जाना ना सारी खुशियां छीन लेता है। डायरेक्ट क्रूएल आई आउटवर्ड, द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे। अंडर ए क्रूएल आई, स्कूल का कह रहे हैं कठिन अनुशासन, जहां पर हर टीचर की नजर है। कह रहे हैं द लिटिल वंस, हम जैसे छोटे छोटे बच्चों के ना, स्पेंड द डे, आह भरते हुए बेचैनी से वो पूरा दिन वहां पर मेरा गुजर जाता है। यानी कह रहा है कि द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे, हम इन साइंग एंड डिस्मे में, आह भरने में, बेचैनी में, रेस्टलेस, तड़प, एक तड़प रह जाती है। लेकिन क्या करें, अंडर क्रूएल, निर्दयी अनुशासन, एक पत्थर के समान अनुशासन स्कूल का जहां होता है, ये अनुशासन से परेशान है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग, कैसे एक पक्षी जिसका जन्म ही होता है उड़ने के लिए, बॉर्न फॉर जॉय, खुशी के लिए जिसका जन्म ही होता है, सिट इन ए केज एंड सिंग, क्या पिंजड़े में बैठ के वो गाना गा सकती है? कैसे गाएगी? सिट इन ए केज एंड सिंग, कैसे बैठ करके पिंजड़े में गाना गाएगी? हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एंड आई बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन, और एक बच्चा फियर्स एंड आई, जब वो गुस्से में है, उसके अंदर डर है, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, उसके बचपन की जो चीजें हैं वो ड्रूप कर दी जा रही, मुरझा जा रही, जो चाह रहा वो नहीं हो रही है, उसको कहीं और भेजा जा रहा है। वो चाहे तो रहा है बच्चों नेचर के साथ रहना, बट उसको स्कूल के कड़े अनुशासन में भेजा जा रहा है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, वो भूल जाता है यूथफुल स्प्रिंग अपनी, कि मुझे भी बड़ा होना है, मुझे बहुत सारी चीजें सीखना है। अपने वो यूथफुल बचपन की जो वो सारी चीजें होती है ना कहीं वो मिस कर जाता है बड़ेपन होने की। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear? ओ फादर, ओ मम्मी और पापा, अगर कलियों को शुरू में ही निप कर दिया जाए, उनको नष्ट कर दिया जाए, तो फूल कहाँ से आएगा? एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, तो कहाँ से फूल खिलेंगे भाई? इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और अगर टेंडर प्लांट्स को ही स्ट्रिप्ड कर दिया जाए, जो बचपना है, टेंडर प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे हैं, अगर उन्हीं को, तो क्या कभी वो पेड़ बन पाएंगे? क्या वो कभी अच्छे फल देंगे, अच्छे फूल देंगे? ऑफ दियर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, जब उनका स्प्रिंगिंग डे है, उनके बनने का दिन है, उनके बसंत के दिन है, जब उनको बढ़ने और पढ़ने और सीखने के दिन है, तभी उनको नष्ट कर दिया जा रहा है। बाय सारो एंड केयर्स डिस्मे, दुख, केयर्स डिस्मे, बेचैनी से परवाह कर रहे हैं, ये सबसे पीड़ित है। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय आर द समर फ्रूट्स अपीयर, तो कैसे ये गर्मी कैसे खुशियां लाएगी, यानी कैसे वो अपनी जिंदगी में खुशी होगा। आर द समर फ्रूट्स अपीयर, कैसे समर फ्रूट्स आएंगे उसके अंदर, कैसे वो अच्छा इंसान, कैसे एक बड़ा बनेगा, और कैसे फ्रूट को बियर करेगा। कहने का मतलब यहाँ बच्चा कहीं ना कहीं स्कूल के डिसिप्लिन से, स्कूल के रूल्स और रेगुलेशन से वो दुखी है, वो सुखी नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी। कहीं ना कहीं वो, देखो क्या होता है ना, बच्चों को नेचर के साथ ये आर्टिफिशियल अनुशासन बहुत ज्यादा नहीं बनाना चाहिए। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेंडर फीलिंग्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हमारे बच्चों की कोमल भावनाएं होती हैं, उन कोमल भावनाओं को कह रहा है नष्ट मत करिए। अगर आप उनको नष्ट करेंगे तो आप जितनी निर्दयता से करेंगे, हम उतने निर्दयी प्राणी होकर के बनेंगे। आप जानते हैं कि नहीं, बच्चों को आप जिस तरीके से पढ़ाएंगे, अगर आप उनको प्यार से पढ़ाएंगे, तो यही बच्चे एक दिन बहुत प्यारे बच्चे बनेंगे। अगर आप इनको कठोर, बहुत कठोर अनुशासन में आप पढ़ाएंगे, यही एकदम एकदम कठोर, क्रूएल और अपराधी तक बन जाते हैं ये बच्चे। तो यही इस स्कूल बॉय में आपके बताया गया है बेटा। इसको एक बार हम लोग सिंग करने की कोशिश करते हैं इस पोएम को। इसमें स्कूल का बच्चा अपनी तुलना
एक बंद पिंजड़े में पक्षी किससे करता है कि जैसे मैं एक पिंजड़ा बंद होता है, पिंजड़े में एक पक्षी केज में बंद हो जाता है, तो उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। जैसे कोई पौधा अभी उग ही रहा है और अभी वो फ्लावर्स और फ्रूट देगा, तभी उसको कोई निप कर दे, एकदम से मसल दे, नष्ट कर दे, तो क्या उससे आप आशा करते हैं? ऐसे ही अपने आप को कह रहा है कि मेरी अभी बचपन की वही सब भावनाएं हैं, अभी तो मैं बड़ा होने की प्रैक्टिस ही कर रहा हूं, लेकिन तभी ये स्कूल नामक चीज मेरे लिए पिंजड़े के समान है, जहां मेरी भावनाएं इस कड़े अनुशासन में, आर्टिफिशियल है, कड़ा नहीं है, इसको आर्टिफिशियल कहते हैं, आर्टिफिशियल डिसिप्लिन में कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, माई टेंडर फीलिंग्स, माई यूथफुल फीलिंग्स आर निप्ड, समाप्त कर दी जा रही, इलिमिनेट कर दी जा रही है। मैं कैसा मैं कैसे आप होप कर सकते हो कि मैं एक गुड इंसान बनूंगा, एक गुड पर्सन बनूंगा, एक गुड मैन बनूंगा? आप कैसे आशा कर सकते हैं? जैसे किसी फूल का आप कली को ही नष्ट कर दीजिए, कहते फूल बहुत अच्छा आएगा, भैया कहाँ से आएगा? कली ही नहीं है, पौधा ही नहीं है, तो फूल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स कहाँ से आएंगे? और कोई पिंजड़े में बंद करके पक्षी को, बेटा अब गाओ पक्षी, मिस्टर बर्ड खूब सुंदर गाना गाओ। क्यों गाएगा भैया? वो तो रोएगा। आई एम इन द केस एंड यू आर सेइंग मी टू सिंग ए सॉन्ग, मुझसे सॉन्ग गाने के लिए कह रहे हो पिंजड़े में बंद करके? सेम वही फीलिंग ये बच्चे के अंदर है कि मुझे स्कूल रूपी केस में बंद करके, ये स्कूल रूपी जो स्कूल है मेरे लिए केस है, ये स्कूल है जहां पर मेरे बडिंग फीलिंग्स को क्या क्या निप कर दिया जा रहा है, स्ट्रिप्ड कर दिया जा रहा है। कैसे मैं एक गुड इंसान बनूंगा? यही सब भावनाएं इसमें है बेटा। बहुत अच्छी इसमें शिक्षा दिया है पोएट विलियम ब्लेक ने। हमें आपको इस पर सोचने की जरूरत है। विश्व के तमाम देश, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सब जो बच्चों के लिए तमाम इंटरनेशनल संगठन है, ये भी तरह तरह के सब सुझाव दे रहे हैं कि बच्चों को बड़े लाड प्यार से उनको समझाइए, बताइए हर चीज को। उनके साथ आप बहुत ज्यादा क्रुएल्टी के साथ पेश मत आइए, नहीं तो यही बच्चे एक दिन क्रूएल बन जाएंगे। अंडरस्टैंड? इसको हमें आपको समझना है। चलिए एक बार देखते हैं इसको गा करके। I love to rise in a summer morn. I love to rise in a summer morn. When the birds sing on every tree. When the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn. The distant huntsman winds his horn. And the skylark sings with me. And the skylark sings with me. Oh, what sweet company, what sweet company. But to go to school in a summer morn, but to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outward, under a cruel eye outward, the little ones spend the day. The little ones spend the day in sighing and dismay, in sighing and dismay. How can the bird that is born for joy, how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing, sit in a cage and sing? How can a child when fears and why, how can a child when fears and why, but droop his tender wing, but droop his tender wing, and forget his youthful spring, and forget his youthful spring? Oh, father and mother, if birds are nipped. Oh, father and mother, if birds are nipped. Oh, father and mother, if birds are nipped, and blossoms blown away, and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped, and if the tender plants are stripped of their joy in the spring day, of their joy in the springing day, of their joy in the springing day, by sorrow and care's dismay,
by sorrow and cares dismay. How shall the summer arise in joy? How shall the summer arise in joy? Or the summer fruits appear, or the summer fruits appear. समझे my dear? Or the summer fruits appear. तो समझे माय डियर। तो यही था लेसन, आप इसको एंजॉय करिए। और हाँ, स्कूल में ना डोंट बी अनहैप्पी। भले पोएम में बच्चा दुखी है, लेकिन आप दुखी मत रहिएगा। हाँ, ट्राई करिएगा, ट्राई टू बी हैप्पी इन योर स्कूल। स्कूल का थोड़ा सा अनुशासन अगर आपके लिए है तो उसको आप थोड़ा सा बियर भी करिए, लेकिन आर्टिफिशियल अनुशासन, आर्टिफिशियल डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। ठीक है, तो इसी के साथ आप इस पोएम को एंजॉय करिए, जैसे मैंने सिंग किया है ट्राई करिए, और एक एक लाइन, एक एक वर्ड को गाइए, इससे आपकी साउंड अच्छी होगी। इसी के साथ इस लेसन, इस बुक को क्लास 8 की आज यहीं पर फिनिश करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टर्म पर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड बी हैप्पी। पढ़े भारत बढ़े भारत, इसी आशा के साथ कि आप लोग अच्छा करेंगे, इतना अच्छा वर्क करेंगे कि मेरे देश को बहुत आगे ले जाएंगे। तभी मैं अपने आप को मानूंगा कि ये मेरा प्रयास जो आप लोगों के लिए है सक्सेसफुल रहा। आप मेरे देश को एक न्यू हाइट पर, एक न्यू रिकग्निशन दीजिए मेरे कंट्री को, एक नई पहचान। एंड 2047 तक इस अमृत काल के पीरियड में आप ही मेरे डियर स्टूडेंट्स यंग बनेंगे और इस देश को एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इसी के साथ आई होप अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर यू ऑल। अगर ये वीडियो आपको लाइक लगे, अच्छा लगे, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।